हरे कृष्णा। आप सब लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। आज हम भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 12वें अध्याय शांति सूत्र से भगवत गीता यथारूप प्रश्नावली से चर्चा करेंगे। हमने इसमें 24वें प्रश्न तक चर्चा की थी, जिसमें हमने 16वें अध्याय का 16वां श्लोक से प्रश्न लिए थे। आज 25वें श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे, जिसमें 16वें अध्याय का 17वां श्लोक है। तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। कृपया करके भगवद गीता के 16वें अध्याय का 17वां श्लोक निकालिए। 16.17। तो आपने श्लोक निकाल दिया। इस श्लोक को पढ़ने के बाद, अनुवाद इत्यादि पढ़ने के बाद, अनुवाद तात्पर्य, आप इन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होने चाहिए। इसलिए आपको ध्यान से ये श्लोक को पढ़ना है। इसके बाद जो मैं प्रश्न पूछूंगा वो है, आसुरिक मनुष्य शास्त्रों की अवहेलना क्यों करते हैं? धर्म के संबंध में आसुरी व्यक्ति क्या भूमिका निभाता है? और सामान्य लोग और मूर्ख लोग आसुरिक व्यक्ति की महानता की उद्घोषणा को क्या मानते हैं? कभी कभी आसुरिक व्यक्ति सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं, परंतु उनका तत्व ज्ञान क्या है? वे ऐसी झूठी बातों को क्यों प्रस्तुत करते हैं? तो इस श्लोक को पढ़ते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेना विधि पूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तात्पर्य, अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके
आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते। अतएव वे अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह भ्रम उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वरों के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बड़ा चढ़ा मानते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का धर्म करते हैं। वास्तव में संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वक कम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए। ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती है। तो इस संसार में खोटा सिक्का कब तक चलता है, नकली रुपया कब तक चलता है? जब तक लोगों को पहचान नहीं होती है कि कौन सा असली कौन सा नकली। किन लोगों के बीच में चलता है? उन लोगों के बीच में चलता है जिनको पहचान नहीं होती। आरबीआई बहुत सारी गाइडलाइंस देती है कि नोट में ये चीजें होनी चाहिए, इसका मतलब तब असली है, नहीं तो नकली है। ऐसे ही कलयुग में मूर्ख लोग हैं, शास्त्रों को पढ़ते नहीं है कभी, शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, फिर उसके बाद ऐसे किसी से भी प्रभावित हो जाते हैं। स्वामी जी ने कुछ बात की, सारी बातें सिर के ऊपर से निकल गई, इसका मतलब बड़े पहुंचे हुए स्वामी जी है, उनकी बातें सबको समझ में नहीं आती। कोई व्यक्ति कहे कि क्या कहा, कुछ समझ में नहीं आया, तो बोले कि स्वामी जी है ही इतने गहरे, कोई बात कहे और वो आसानी से समझ में आ जाए, तो उस फिर स्वामी जी कैसे हुए अगर आसानी से समझ में आ जाए तो। ऐसे कलयुग में ऐसे लोगों का बोलबाला होगा और ऐसे लोग भरे पड़े होंगे। इस संसार में भी ऐसे लोग भरे पड़े हैं, और लोगों ने ऐसा उनके ऊपर विश्वास कर लिया है, न जाने के इस आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है, कौन सही व्यक्ति है। इफ सो मेनी पीपल आर फॉलोइंग हिम, हु ही इज, टू whom he is following, या वो who is his guru, if somebody is guru of so many people, अगर कोई बहुत सारे लोगों को उपदेश दे रहे हैं, वो किससे उपदेश ले रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वामी जी को अपने आप से ज्ञान हो गया, अपने आप से, इसलिए उनका कोई गुरु नहीं। वो वो खुद ही गुरु घंटाल है, सबके गुरु है, मतलब खुद कोई गुरु। कृष्ण भगवान भगवत गीता में बता रहे, एवं परंपरा प्राप्तम, ये आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त होना चाहिए? परंपरा के माध्यम से, अपने आप से नहीं। लेकिन ये संसार में ऐसे मूर्ख लोग भरे भरे पड़े। कलयुग में रोज एक नया अवतार होता रहता है कहीं ना कहीं। वो बोलते हैं ये भगवान प्रकट हो गए, ये भगवान है। हम्म, मैंने ये स्टोरी सुनाई थी, पता नहीं आप लोगों ने किसी ने सुनी पहले। एक बार मैं इलाहाबाद कुंभ के मेले में गया।
तो वहां पे लिखा था कल की भगवान प्रकट हो गए, कल की भगवान प्रकट हो गए। मैं सोचा अभी तो कलयुग के 5,000 साल बीते, अभी कैसे कल की भगवान प्रकट हो गए। और फिर उन्होंने बड़े बड़े बिलबोर्ड लगाए और उसमें लिखा है कि कल की भगवान अमुक स्थान पर इतने बजे हेलीकॉप्टर से आएंगे। तो वहां पे एक हेलीकॉप्टर से वो कल की भगवान ने आना था, लेकिन कुछ पुलिस वालों ने उनका प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया। हाँ, कुछ उन्होंने कोई रिक्वायर्ड परमिशन वगैरह नहीं ली थी, क्या दिक्कत हुई होगी पता नहीं, लेकिन वो नेक्स्ट डे उनके कल की भगवान ने आना था। और ऐसे विचित्र विचित्र आश्रम थे बने हुए, और जो उनके रहने के स्थान शिविर बने हुए थे। एक शिविर था पायलट बाबा का शिविर। पायलट बाबा अपनी उपाधि छोड़ना नहीं चाहते पुरानी, मतलब पायलट कभी थे, अब नहीं है पायलट तो भैया नाम छोड़ दो पायलट बाबा ना। लोगों को पता चलना चाहिए कि बाबा है तो पायलट बाबा, कोई साधारण बाबा नहीं है। और वहां पे उनका आश्रम ऐसा था जैसे कि कोई महल हो, 5 स्टार फेल कर दिया जाए इतना वहां पे अरेंजमेंट किया था, जिसमें बेदिंग टब भी था स्वामी जी के लिए अंदर। और मतलब कि 5 स्टार जैसी सुविधा थी। तो मीडिया में बड़ा सारी बात उछली थी। ऐसे ऐसे उपदेशक होंगे, उपदेशक बन जाएंगे, ईश्वर का प्रचार करेंगे और बड़ी अच्छी अच्छी सलाह देंगे। धन से आसक्ति मत रखो, तो क्या करे धन का, हमको दे दो और क्या करे। मतलब कि हम साधु है, सन्यासी है, तो सारा का सारा तुम गृहस्थी हो, तुम रहो एकदम से फकीर बन के, और हम साधु हैं, हम रहेंगे एकदम से भगवान की सेवा में लगाए। भगवान की सेवा में क्या, अपनी सेवा में लगाए। इस प्रकार का आसुरी व्यक्ति की पहचान, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त, किसी विधि विधान का पालन न करने वाले। एक महात्मा है, वो आर्मी वालों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते, भागवत का प्रवचन देके आर्मी वालों में ज्यादा प्रचलित है। और उनकी भागवत कथा क्या होगी कि जन्मभूमि सबसे श्रेष्ठ है, बस आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने इस भूमि की रक्षा कर रहे हो। आर्मी वाले खुश, वो तो कहीं नौकरी जीविकोपार्जन करना ही है, सोचा आर्मी में अच्छा करियर, आगे गलती से आर्मी आगे। तो अभी ये जो है उनको बता रहे कि यस यही भक्ति है, बस अपने देश की सेवा अच्छे से करो। बताओ ये भागवतम में इतना, भागवतम हम 10वें स्कंद तक पहुंच गए, कहीं पे ये चीज नहीं आई कि भक्ति का मतलब है जन्मभूमि की सेवा करो। पढ़ा आप लोगों ने अभी तक? मैंने तो नहीं पढ़ा इसमें कि भक्ति क्या है, भक्ति मतलब जन्मभूमि की सेवा करना। ऐसा वो भागवत कथा सुनाते हैं, जन्मभूमि की सेवा। कहाँ से सुनाते, क्या श्लोक से कैसे लिंक कर देते भगवान जाने। सुनने वाले भी मूर्ख और सुनाने वाले भी। इस प्रकार से भागवत कथा सुनी जाती। कुछ लोगों ने तो दुकान खोल रखी है इस प्रकार से, वो कृपा बांटने का व्यापार करते हैं, और कृपा उनकी कब किस बात से आ जाए वो उन्हीं गुरु जी को पता है, और कोई पता नहीं लगा सकता। बड़े रहस्य वाली बात है। जैसे कोई अगर मीठी चटनी समोसे के साथ नहीं खाई तो कृपा रुक गई, और किसी ने अगर खट्टी चटनी नहीं खाई तो भी कृपा रुक गई। अब किसकी कृपा कैसे रुक जाए, मतलब कोई पता ही नहीं। टीवी में ऐसे आता है और मूर्ख लोग उसको प्रवचन सुनते रहते हैं, और वो कृपा का व्यापार करते रहते हैं। वो बोलते हैं, महाराज हमारी कृपा कहाँ से रुकी हुई है। फिर उसके बाद वो फिर थोड़ा सा ही सोचेंगे, जैसे बहुत सोचने की एक्टिंग कर रहे हैं, जरा पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ से कृपा रुकी। उसके बाद वो बोलेंगे कि तुम्हारी कृपा तो यहाँ से रुकी है। हाँ, ऐसे देखा है आपने?
कुछ लोग कृपा का व्यापार कर रहे होते हैं, कुछ लोग बीज मंत्र बांटने में लगे। बीज मंत्र की बड़ी भारी फीस है, 10,000 रुपए। और कुछ बीज मंत्र मिलेगा, उसके बाद वो डिक्लेयर करेंगे कि देखो ठीक हुए तो भगवान ने ठीक किया, नहीं ठीक किया तो मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरे को कुछ नहीं पूछना, मैंने तुमको बीज मंत्र दे दिया, अब तुम जानो और भगवान जानो। मूर्ख लोग लगे हैं उनके पीछे पड़े हैं, ना जानते हुए कि गुरु की वास्तविक कार्य क्या है। ऐसे लोग कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं, बड़ा अनुष्ठान करेंगे, उसके लिए बड़ा धन धान्य इकट्ठा करेंगे, और वो शास्त्रिक विधि से हो या ना हो, लेकिन उसका प्रचार अच्छे से होना चाहिए, और एक बड़ी प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि स्वामी जी ने इस प्रकार से बहुत बड़ा कुछ यज्ञ किया। और कई लोग सोशल सर्विस को ही भगवान की भक्ति मानते हैं। सोशल सर्विस को भगवान की भक्ति मानने वाले कोई गुरु या सदगुरु टाइटल लगा देंगे, तो सब लोग उनको गुरु बोलेंगे या सदगुरु बोलेंगे। और उसके बाद फिर गुरु जी ने लाइफ स्टाइल नहीं छोड़ा, धोती लोगों के सामने कभी कभी पहनी तो पहनी, नहीं तो मोटरसाइकिल में चल रहे हैं, और बिल्कुल एकदम से उनका स्पिरिचुअल फंडा ही कुछ और है। और बातचीत करेंगे तो भगवान की भक्ति के बारे में जरा भी पता नहीं है, एबीसीडी भी पता नहीं प्रॉपरली, भगवान की सेवा के लिए हम बने ये भी नहीं, सोशल सर्विस करना, ये उनका भक्ति का कंसेप्ट है। भक्ति का कंसेप्ट मतलब सोशल सर्विस करना, इस प्रकार से। कौन चले जाएंगे जिनको पता नहीं होगा कि भक्ति वास्तव में है क्या, वो चले जाएंगे और ऐसे ऐसे गुरुओं के पीछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने अभी पढ़ा उसके अनुसार धर्म के संबंध में आसुरी व्यक्ति क्या भूमिका निभाता है, कृपया हाथ खड़ा कीजिए। धर्म के संबंध में आसुरी व्यक्ति क्या भूमिका निभाता है, प्लीज रेज योर हैंड। करुणा माधव। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। धर्म के संबंध में आसुरी व्यक्ति प्रभु जी अपने आप को थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पालने के कारण मोह में उत्पन्न होके वो बड़े बड़े यज्ञ मोह में उत्पन्न हो जाता है, मतलब उत्पन्न होता है। और क्या बोलते हैं, थोड़े से उपदेश देता है और बहुत बड़े बड़े यज्ञ कराता है, और पूरे अविधि पूर्वक, उसकी श्रद्धा नहीं होती जितनी, उसको कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो क्या बोलते हैं, और क्या किस तरह से विधि विधान से करना चाहिए उसमें भी उसकी कोई श्रद्धा नहीं होती, ना बिना कोई शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन अपनी झूठी प्रतिष्ठा और थोड़ा सा उसको पैसा वैसा मिल जाएगा या लोग बाग उसकी देवी देवता समझ के पूजा करेंगे, उस तरह से वो क्या बोलते हैं अविधि पूर्वक यज्ञ वज्ञ भी कराता है और अपना मान प्रतिष्ठा बढ़ाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। कोई और ऐड करना चाहते हैं इसमें, कुछ कुछ इसी को दूसरे शब्दों में बोलना चाहते हैं, या कुछ डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते
हरे कृष्णा प्रभु जी, ये आ सकता है धर्म के संबंध में आसुरी व्यक्ति अपने आप को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आसुरी लोग कभी-कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं, चूंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतः वे अत्यंत घमंडी होते हैं। हम्म, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद क्या प्रणाम। क्या भूमिका निभाते हैं ऐसे असुर? उपदेशक की भूमिका निभाते। जी प्रभु जी। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊं, उससे थोड़ा आपको समझ में आएगा। जब कलयुग आ रहा था तो फिर ये पांडव लोग जो है ना, वो पूछने लगे कृष्ण से, कैसा कलयुग आ रहा है? कहते हैं घोर कलयुग आ रहा है, ये घोर कलयुग कैसा होगा? भगवान ने सोचा इनको बोल के समझ में नहीं आएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थोड़ा कर ले। मैं पूरी कथा नहीं सुनाऊंगा, वो बहुत लंबी हो जाएगी। उन्होंने बोला, आप पांचों लोग अलग अलग दिशाओं में जाओ, अलग अलग दिशा में जाओ, और कोई भी आश्चर्यजनक घटना दिखाई दे, वहां से वापस लौट के आओ और मुझे वो घटना बताओ। अब उनमें से 5 पांडवों में से एक पांडव, सब लोग अपनी अपनी अलग अलग घटनाएं लेके आते हैं और बताते हैं, उन सब की चर्चा नहीं हम करेंगे। एक जो उनमें से एक भाई थे, एक पांडव, उन्होंने कृष्ण से कहा, मैंने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। कृष्ण भगवान ने कहा, क्या घटना देखी? तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि एक जगह एक बड़ा तालाब, और उसके चारों तरफ छोटे छोटे जल के थोड़े से गड्ढे नहीं होते, गड्ढे या जिसमें थोड़ा सा पानी टिक जाए, इस तरह से था। लेकिन अब गर्मी है, धूप पड़ रही है, और जल अगर उड़ना चाहिए तो छोटे जो गड्ढे हैं, छोटे छोटे जो जलाशय हैं, उनका उड़ना चाहिए। जो तालाब था उसमें जल नहीं, और जो छोटे छोटे आसपास के है उसमें जल है। ये बड़ा आश्चर्य की बात थी कि जो मुख्य तालाब था उसमें जल नहीं था, और आसपास छोटे छोटे थे उनमें वो जल से पूरी थे, जल से भरे हुए थे। ये बड़ा आश्चर्य की घटना थी। तो कृष्ण बोलते ये कलयुग का निशानी है। तो उन्होंने बोला, अच्छा ये कैसे कलयुग की निशानी? तो उन्होंने बोला, कलयुग में जो सो कॉल्ड बड़े बड़े अध्यात्मवादी होंगे, वो अंदर से सूखे होंगे, उनके अंदर धर्म का लेश नहीं होगा, और जो उनके ये शिष्य बेचारे होंगे आसपास उनके, वो भक्ति से पूरित होंगे। कलयुग में इस प्रकार से दिखाई देगा। तो अभी हम देखते हैं, जब कभी पता चलता है कोई स्वामी जी जेल चले गए, तो वह बच्चा बाकी लोगों को झटका लगता है। तो फिर वो सोचते हैं कि वो तो बड़ा अच्छा से उपदेश दे रहे थे, फिर क्या हो गया उनको? ये नए लोग भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बड़े अच्छे से पालन कर, और जो सो कॉल्ड बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर है, वो दे आर जस्ट डूइंग ऑपोजिट व्हाट दे आर टीचिंग। तो ऐसे 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 असुर कभी कभी उपदेशक बन जाते हैं। देखो, उपदेश देने में कोई पैसा लगना, कुछ अच्छी बातें बोलने में क्या जाता है? सदा सच बोलो, कभी चोरी मत करो, भगवान की भक्ति करो। हाँ, ऐसा बोलना तो बड़ा आसान है, जी भी तो हिलानी है, कुछ करना है, कोई मेहनत करनी है कुछ। आचरण से पता चलता है, आचरण से व्यक्ति कैसा है। लच्छेदार बातों से तो कुछ भी कहा जा सकता है। मान लो कोई कहे 16 माला का जप करो, सब वो खुद कर रहा है 16 माला का जप, या फिर कोई भी धार्मिक चीजों का पालन करने के लिए बोला जाए। तो ऐसे असुर कभी कभी उपदेशक की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य लोग और मूर्ख लोग आसुरी व्यक्ति की महानता की उद्घोषणा को क्या मानते हैं? कृपया हरे हाथ
जी धन्यवाद प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, बीच में प्रभु जी 25th क्वेश्चन शायद रह गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, हाँ, थैंक यू माता जी। आसुरिक मनुष्य शास्त्रों की अवहेलना क्यों करते हैं? आसुरिक मनुष्य शास्त्रों की अवहेलना क्यों करते हैं? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। वह इसीलिए करते हैं क्योंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतएव वह अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। क्योंकि वो अपने आप को सब कुछ मानते हैं, अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, और इसलिए वो किसी की परवाह भी नहीं करते और शास्त्रों की अवहेलना करते हैं क्योंकि घमंडी होते हैं, मोह से ग्रस्त होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य लोग और मूर्ख लोग आसुरिक व्यक्ति की महानता की उद्घोषणा को क्या मानते हैं? बहुत सिंपल है, हमने अभी पढ़ा, इसमें दिया हुआ है। नित्य किशोरी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूछते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बड़ा चढ़ा मानते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण करते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म भी करते हैं। हरे कृष्ण। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ईश्वर जो भगवान है वो किसी को भी नहीं माना, ऐसे ही किसी को नहीं माना जा सकता। शास्त्रों में उसके लक्षण बताएंगे, अगर भगवान का अवतार होंगे तो उनके कुछ लक्षण होंगे, बिना किसी लक्षण के। ये मूर्ख लोग उनको धर्म अध्यात्म में के सिद्धांत, ज्ञान के सिद्धांतों में बड़ा चढ़ा मानते हैं। ऐसे लोग फालतू में रेपुटेशन बन जाती है मीडिया में या कुछ। ही इज वेरी वेरी स्पिरिचुअल, वो भगवान के विषय में बहुत कुछ जानते हैं और उनकी कोई भी बातें शास्त्रों से मिलती नहीं। वो बड़ी बड़ी फिलॉसफी कहेंगे और अपने लच्छेदार बातों से लोगों को प्रभावित कर देंगे। ऐसे ही एक व्यक्ति हुए जो विदेश गए और उनके पास रॉल्स रॉयस कारों का काफिला था, उनको पसंद थी रॉल्स रॉयस कार। उसमें सॉफ्ट सीट बनाने के लिए कई बार गाय का चमड़ा भी यूज होता था, उससे कोई परवाह नहीं। या अन्य कोई चीजों से कोई परवाह नहीं। शास्त्रों के विरुद्ध खुल के बोलते थे, शास्त्रों को दकियानुसी बताते थे। जैसे एक बार मैंने कभी गलती से उनका लेक्चर, किसी ने बताया कि ये बड़ा अच्छा लेक्चर देते हैं, काफी कॉलेज टाइम की बात है, मैंने सुना। सारे शास्त्र बोलते हैं गाय का दूध अमृत है,
और वो बोलते कौन कहता है अमृत है? वो बोलते ये तो गाय के खून से बनता है। गाय जो भी गाय खाती है, गाय के शरीर के अवयव से बनता है। ये जो अमृत कहाँ से हो गया, किसने कहा अमृत है? और इस प्रकार के विचार वो लोगों के बीच में बोल रहे, और लोग उनकी बातों को सोच रहे कितनी गहरी बात बोल दी स्वामी जी ने। मतलब टोटली शास्त्रों को नकारते थे एकदम खुल के, और ऐसे घुमावदार एक ऐसी लक्ष्यदार बातें करते थे। जो मूर्ख लोग थे वो बोलते थे वाह वाह क्या बात कही है, इस टाइप से, इस तरह से बिना किसी प्रमाण के। तो मूर्ख लोग क्या होता है, मूर्ख लोग उनको धर्म या अध्यात्म ज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते, क्योंकि उनको पता ही नहीं धर्म क्या है, उनको मालूम ही नहीं आध्यात्मिक ज्ञान है क्या। कभी कभी आसुरिक व्यक्ति सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं, परंतु उनका तत्व ज्ञान क्या है, वे ऐसी झूठी बातों को क्यों प्रस्तुत करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। कभी कभी आसुरिक व्यक्ति सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं, परंतु उनका तत्व ज्ञान क्या है, वे ऐसी झूठी बातों को क्यों प्रस्तुत करते हैं? करुणा मत बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। काम अम, वे सन्यासी के वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार के विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं कि जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वक कर्म शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है कि विधि विधानों की परवाह ना करते हुए ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। बोलिए। प्रभु जी, पहली बात तो ये कि जैसे आशाराम बापू जी का जैसे इतने बड़े संत थे प्रभु जी, मतलब बड़े, तो इतने मतलब ऐसा तो नहीं था कि उनको ज्ञान नहीं था प्रभु जी। और मैंने इतने फॉलोअर्स देखे हैं उनके, जब मैं छोटी थी तब भी मैं जानती हूँ कि इतने सारे लोग, गली गली में उनकी चर्चा होती थी, हर दूसरे मकान में, और उनकी पूजा होती थी, और लोगों को अनुभव भी होते थे अलग अलग। और प्रभु जी जिस तरह से वो देते थे, एक समय पे मुझे भी याद है कि मैं भी उन पे विश्वास बहुत ज्यादा कि ये सच में इतने ज्ञानी हैं। तो मतलब प्रभु जी, करोड़ों लोग एक के फॉलोअर हैं, और एक आदमी या एक इंसान ही मान लीजिए, वो इतने चरम उस पे पहुंच गया है। तो ऐसी क्या चीज होती है प्रभु जी जो उनको भ्रष्ट कर देती है, या इतना कुछ ज्ञान शास्त्र का होने के बावजूद और इतनी बातें करने को इतने लोग, मतलब ऐसा तो नहीं है प्रभु जी कि वो क्या, मतलब ऐसा क्या चीज होती है जो इतने महान गुरु को इतना नीचे गिरा देती है या इतना पतित कर देती है, पहली या बात, हाँ ठीक है, पहली बात, मैं कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा आसाराम जी के बारे में। यहाँ पे भी मैं जब क्या कहते हैं लेक्चर देता हूँ, तो मैं सिद्धांत के बारे में बात करता हूँ, क्या चीज नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेट द कोर्ट डिसाइड वट एवर, है ना। लेकिन मुझे, अगर किसी कोई गलत करता है ना, तो क्यों गलत हो जाता है? अलग अलग प्रकार के मद होते हैं। मद मतलब कि गर्व, झूठा अहंकार, जिसमें कि बल का गर्व, जिसमें कि अ, सौंदर्य का गर्व, सुंदरता का गर्व, जिसमें कि अच्छे कुल का गर्व, अच्छी विद्या का गर्व, ज्ञानी होने का गर्व, इस प्रकार के अनेक गर्व हो जाते हैं। इसलिए अ, ये गर्व के कारण वो जब
इतना सम्मान मिलना शुरू होता है तो वो हजम नहीं होता कई बार। मतलब मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा किसी भी व्यक्ति के बारे में, जस्ट इन जनरल बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि जब कोई व्यक्ति गुरु के रूप में है तो उनके सिर के ऊपर कोई है उनको टोकने वाला या नहीं, वेदर दे आर फॉलोइंग समवन, सम गाइडेंस, सम इंस्ट्रक्शन और नॉट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार से परंपरा से इसको ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। मतलब कि गुरु जी को उनके गुरु जी के द्वारा बताया गया, उनको उनके गुरु जी के द्वारा बताया गया, ऐसे ही ज्ञान अवरोह हुआ हो। अवरोह मतलब नीचे की ओर उतरना, ऊपर से नीचे की ओर उतरना। तो जब हम कभी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुने तब भी हमारे मन में उनके अच्छे कार्यों के लिए, उनके लिए रिस्पेक्ट की भावना आनी चाहिए कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा किया। और जब ऐसा लगे कि उन्होंने ये खराब किया तो इस तरह से सोचना चाहिए कि अगर हम अपने को देखें तो हमारा मन तो बहुत बदमाश है। वो कोई भी चीज भगवान ने हमको अवसर नहीं आने दिया ऐसा जो हम कुछ गड़बड़ करें। नहीं तो अगर ऐसा अवसर आता तो हम एक नंबर के भ्रष्ट व्यक्ति होते। ऐसे ही सोचना चाहिए अपने विषय में। भगवान की इतनी कृपा है कि भगवान ने हमको ऐसा कोई अवसर नहीं आने दिया जिसमें कि हम अपना खराब वाला पक्ष को, मतलब कि उस पक्ष से जीवन जी सके। हर व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, पीयर प्रेशर भी होता है, कोई रिश्तेदारों का और भी। इस कारण से लोगों के सामने जो हमारा व्यवहार होता है वो हमारी भद्रता, विनम्रता जितनी हम संजो सकते हैं वैसा करके हम लोगों के सामने व्यवहार करते हैं। और उसके बाद उसके सामने जब लोग नहीं है फिर हम क्या है, हमको मालूम होता है वास्तव में हम क्या है। हमारा मन कितना दुष्ट है, कैसे कैसे विचार हमको देता है। मान लीजिए किसके मन में कोई विचार आते हो और वो पब्लिश हो जाए सारे में, तो सोचिए फिर कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहे इस तरह से। क्योंकि मन तो बहुत ज्यादा, मन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और कई बार हमको ही आश्चर्य होता है कि ऐसे विचार हमारे मन में आए कैसे। आई एम नॉट सच काइंड ऑफ पर्सन, आई एम ए गुड पर्सन, बट हाउ कम these thoughts? I don't want that these thoughts should come. From where these thoughts are coming? अनेक जन्मों का अलग अलग उसके मतलब कि इम्प्रेशंस है, संस्कार है जो कि जिनके कारण। लेकिन भगवान ये सारी चीजें नहीं देखते। भगवान सिर्फ ये देखते हैं हमने भगवान की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया, हम भगवान से सिंसियरली चाहते हैं। फिर कोई भगवान को चीट करना चाहता है तो भगवान सोचते हैं यू कैन नॉट चीट मी, यू कैन चीट पीपल, ओके, लोगों को नहीं पता चला, बट यू कैन नॉट चीट मी। तो भगवान हमको रिजल्ट नहीं देंगे उस हिसाब से। लेकिन जब भी हम किसी भी व्यक्ति को देखें कि कोई अच्छा व्यक्ति था और बाद में खराब हो गया, तो हमारे मन में उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न होनी चाहिए। और हमको सोचना चाहिए दैट पर्सन इज स्ट्रगलिंग विद माया, एंड माया इज वेरी वेरी पावरफुल। माया इज वेरी वेरी पावरफुल एंड दैट पर्सन इज स्ट्रगलिंग विद माया। ओके, कृष्णा मस्ट हैव सम प्लान फॉर हिम। कृष्णा का कुछ प्लान होगा उस व्यक्ति के लिए और कृष्ण उसको सही रास्ते पे ले आएंगे, या तो इस जन्म में या अगले जन्म में, या फिर 2 जन्मों के बाद, 10 जन्मों के बाद, 5 जन्मों के बाद। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद इट। कोई कहे कि देखो फलाना वो इस समय जेल में है या फलाने ने ऐसा किया, तो हमको इस डिस्कशन का पार्ट ही नहीं होना चाहिए। हमको बोलना चाहिए आई डोंट नो, लेट कृष्णा डिसाइड, हु एम आई टू गिव वर्डिक्ट। एंड उसमें आनंद भी लेना चाहिए। उसमें मतलब जब हम किसी किसी की बात कह रहे हैं और एक तरह से हास्य में, या फिर हम कहीं उसमें
टेस्ट तो नहीं ले रहे, मतलब कि चटखारेदार खबर है, चलो मजा आ रहा है सुनने में या सुनाने में या बोलने में। अरे मालूम है वो ऐसा था, वो अब ऐसा हो गया। सोचना चाहिए कि अगर उसकी जगह मैं होता और जिस जिस स्थिति से वो गुजरा बचपन से लेकर उन उन स्थितियों से मैं गुजरता तो शायद मैं उससे खराब व्यवहार कर रहा होता। वो व्यक्ति ने तो फिर भी शायद ठीक से व्यवहार किया, अब उसका जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण वो ऐसा व्यवहार कर। ऐसी हमारी सहानुभूति जब होगी औरों के प्रति, तो भगवान की भी हमारे प्रति सहानुभूति होगी। इस प्रकार से हमारा व्यवहार लोगों के प्रति सोचना होना चाहिए। अभी भी जब मैं बोल रहा हूँ तो फिर मैं किसी व्यक्ति विशेष के विषय में ना बोल के एक इन जनरल बोल रहा हूँ। क्यों इस संसार में इतने फ्रॉड गुरु हो जाते हैं, तो कैसे हमको बचना चाहिए? अगर कोई है भी तो लेट देम, जो भी है ना। हमको काय को पब्लिसाइज करना है ये फ्रॉड गुरु? हमको सिद्धांत बताना है कि हाँ इस प्रकार से किसी फ्रॉड गुरु के चक्कर में नहीं फंस जाना। गुरु कैसा होना चाहिए, शास्त्र क्या बोलते हैं गुरु कैसा होना चाहिए, इस प्रकार से हमारा विचार होना चाहिए। ठीक है माता जी? हाँ ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। तो हम अभी श्रीमद् भागवतम शुरू करेंगे, यहाँ पे इसको विराम देंगे। पर आज जो हमने चर्चा की उसमें से किसी का कोई और प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, दो प्रश्न। किसी का कोई प्रश्न है अभी की चर्चा में से? नित्य किशोरी माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर प्रभु जी आपको ठीक लगे तब प्रभु, जैसे कुछ लोग कहीं कहीं भटकते हैं, जैसे एक है प्रभु जी, एक वो पीर बाबा के पास बहुत ज्यादा जाते हैं। हाँ तो प्रभु जी मैं उनको बता नहीं पाई कि वो क्या है क्या नहीं है, हमें क्या करना चाहिए। और एक माता जी ये कहती है कि मैं तो इस्कॉन में लग गई है, वो माला जप कर रही है, पर वो कहती मैं बाकी किसी भी देवी देवता को नहीं छोड़ना चाहती, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, कि मेरा मन नहीं मानता कि अनादर हो जाएगा। तो प्रभु जी बहुत समझाया पर मैं नहीं समझा पाई। अब क्या है कि बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, हमारी उनसे इंटीमेसी कितनी है ना। दूसरी बात, अ, क्या वो सुनना चाहते हैं या नहीं। अगर कोई सुनना नहीं चाहते तो उसके पीछे पड़ के सुनाना नहीं चाहिए जबरदस्ती। हाँ, अगर कभी सिद्धांत की बात हो और फिर इस तरह से बात की जाए तो ऐसे समझाया जा सकता है सिद्धांत के तौर पर। व्यक्तिगत सलाह तभी दी जा सकती है जब हम वो व्यक्ति लेने के लिए तैयार हो सलाह। अगर वो सलाह लेने के लिए तैयार नहीं तो हमको जबरदस्ती सलाह नहीं देनी चाहिए। किसी का अगर वो रॉन्ग भी फॉलो कर रहा है तो दुनिया में सभी रॉन्ग फॉलो कर रहे हैं, उसको ये कहने की बजाय तू ये गलत कर रहा है, ये कर रहा है, सही क्या किया जाए वो उसको बताना चाहिए। उसको बोलना चाहिए कि ये वाला मार्ग जो है ये शास्त्र बताते हैं आपको, ये वाला मार्ग को अपना। वो बोले कि मैं तो ये वाला मार्ग अपना रखा है, तो उनको बोलना कि आप अगर कुछ भी करते हो, मान लीजिए कोई कुछ भी भगवान का कोई अविधि पूर्वक तरीके से भी भजन कर रहा है तो उनको उसमें ज्यादा उनको टोका टाकी करके उनको सोचना चाहिए सभी लोग यही करते हैं, अपना अच्छा बताते हैं दूसरे का खराब बताते हैं, ये व्यक्ति भी ऐसा ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा लगेगा। तो उनको ये बताना चाहिए कि शास्त्रों ने इस तरह से ये श्रेष्ठ बताया है, हरे कृष्ण महामंत्र ये भी कर लो साथ साथ में। जैसे ही हरि नाम करने लगेंगे हरि नाम खुद से उनका ख्याल रखेंगे और अपने आप से हरि नाम अपने जगह बना लेंगे। उनके उस पे के अनुसार कितना वो मतलब कि ठगना नहीं चाहते भगवान से। अगर वो सच्चे से प्रार्थना करते हैं हे भगवान मुझे सही रास्ता दिखाना, तो भगवान सही रास्ता दिखाएंगे। किसी का विश्वास कहीं पे हो उसको बहुत ज्यादा झंझोड़ना नहीं चाहिए। आप गलत कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलने के बजाय क्या चीज करनी चाहिए ये चीज बोला जा सकता है कि क्या चीज आप साथ में ये चीज कर सकते हो। और जब वो हरे कृष्ण महामंत्र करने लगे तो आस्ते आस्ते उनका बाद में समझ में आएगा, भगवत गीता पढ़ेंगे, लेक्चर सुनेंगे तो समझ में आएगा कि जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए तुरंत।
और ये नहीं बोलना चाहिए आप गलत कर रहे हो। किसी को ये सुनना अच्छा नहीं लगता कि वो गलत कर रहा है, वो चाहे कितना भी मर्जी गलत कर रहा है। और जब जब आप उसको अगर प्रूव भी कर दो शास्त्रों से, तो भी वो अपनी पूरी एनर्जी लगाएगा अपने को सही ठहराने। दिस इज ह्यूमन नेचर, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। आप किसी को बोल के तो देखो आप गलत कर रहे हो, उसको पता होगा कि मैंने गलत किया, फिर भी वो पूरी एनर्जी लगाएगा ये साबित करने में कि जो वो कर रहा है वो सही था। ठीक है माता जी? हाँ जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेहुल प्रभु कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी थोड़ा शायद प्रश्न गलत हो सकता है, मुझे समझ नहीं आया था। एक श्लोक श्रीमद् भगवत गीता से 18वें अध्याय का 48वां श्लोक, सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्व आरंभ ही दोषेण घूमे अग्नि इव आवृता। इसका अनुवाद में कहा गया है, प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो तो कभी त्यागे नहीं। कि मतलब अगर तुम्हारे कर्म में दोष ही क्यों ना हो उसको त्यागो मत। इसका समझ नहीं आया प्रभु जी, इसका अनुवाद में ऐसा क्यों कहा गया है? हाँ, ये इस तरह से है जैसे कि ब्राह्मण के कार्य है अलग, क्षत्रिय का कार्य है अलग, वैश्य के कार्य है अलग, और शूद्र के कार्य है अलग, एक गृहस्थ का कार्य है अलग, सन्यासी का कार्य है अलग, ब्रह्मचारी का कार्य है अलग, वानप्रस्थ का कार्य है अलग। गृहस्थ अगर कोई बनता है उसको गृहस्थ के कार्य करने चाहिए, अगर दोषपूर्ण तरीके से भी कर रहा है तब भी करने चाहिए। सन्यासी की तरह व्यवहार करना शुरू करेगा तो कैओस हो जाएगा। नहीं, देखो सन्यासी अपनी पत्नी को छोड़ सकता है, स्त्रियों से दूरी रख सकता है। अगर कोई घर में सन्यासी जैसा व्यवहार करना शुरू करे, मेरे सामने मत आना, मुझे छूना मत, सोचेंगे पागल हो गया क्या, ये क्या है ये? हाँ, तो गृहस्थ का कार्य वो सोचे कि जीविकोपार्जन मेरे से ढंग से इतना अच्छा तो होता नहीं है, चलो सन्यासी ऐसे ही करते हैं, तो ऐसे नकल नहीं कर सकते। तो अपना कार्य चाहे दोषपूर्ण तरीके से भी करे तो भी करना श्रेष्ठ है, दूसरे के कार्य करने की बजाय। ये है इसका मतलब। समझ गए प्रभु जी? एक मिनट अनम्यूट करता हूं। एक और श्लोक भी है जिसमें बोलता है कि अपने कार्य को चाहे दोषपूर्वक तरीके से करो, दूसरा का कार्य करना भयावह है। हाँ, एक और जगह भी एक और श्लोक भी है, तो यही है इसका मतलब। क्लियर प्रभु जी? ब्रजेश माता जी, यस माता जी बताइए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा भी थोड़ी कंफ्यूज में हूँ। ये मतलब जब मैं महामंत्र की किसी से कहती हूँ तो वो कह देते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है, ये चेतन महाप्रभु जी ने कैसे बदला हरे कृष्ण से। तो अभी मैं थोड़ा सा ये चित्र से एक बार और बताओ। चैतन्य महाप्रभु भगवान है इसलिए बदला। नहीं, वो कह रहे थे जो प्रभु जी आते हैं मेरे पास 2-4 के मतलब कौन से कहाँ लिख रहा है ये मंत्र? हाँ, कली संतरणो उपनिषद में लिखा है। कली संतरो उपनिषद। कली संतरणो उपनिषद लिख ले तुम, बताऊं? लिख लो चलो। कली संतरणो उपनिषद, पर उसमें लिखा है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उपनिषद का मंत्र सब लोग पढ़ने, उसको उपनिषद का मंत्र बोलने के लिए सब अधिकारी नहीं है, ब्राह्मण व्यक्ति बोल सकता है। ब्राह्मण मतलब जात के ब्राह्मण नहीं, जो कर्म आचरण से ब्राह्मण। तो फिर इसलिए जब लोगों ने निंदा की कि आप कैसे सबको ये दे सकते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने इसको बदल दिया। उन्होंने इसको इस तरह से बना दिया जो अब ये उपनिषद का मंत्र नहीं रहा, अब ये मंत्र बन गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सबके लिए सुलभ हो गया। ठीक है, जब बताते हो तभी थोड़ा चकरा जाती हूँ प्रभु जी, तो मैं बोलते हैं बताओ बताओ, फिर मैं भूल जाती हूँ, तो फिर मैं चुप हो जाती हूँ।
अब मैंने लिख लिया है, उसमें लिख रहा है, ये बताना चाहूंगी। ठीक है, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। करुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे माफ करें प्रभु जी अगर गलत क्वेश्चन है तो। पर प्रभु जी मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बोला कि जैसे एक गृहस्थ का धर्म है कि वो धर्म निभाए, तो जैसे प्रभु जी अब जैसे सन्यासी है तो सन्यासी का धर्म है कि वो सन्यासी निभाए। लेकिन बहुत सारे जब मतलब हमारे शीला प्रभुपाद जी को देखा जाए प्रभु जी, मैंने सुना है कि जैसे वो लोग पहले गृहस्थ में जो लोग सन्यासी गृहस्थ होते हैं फिर वो उसको छोड़ के और फिर वो सन्यासी बन गए, तो क्या ये अधर्म हुआ प्रभु जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो ये सही कैसे है प्रभु जी? एक स्टेप ऊपर जो जैसे गृहस्थ है उसका भी समय निर्धारण है कि कब तक गृहस्थ रहना चाहिए। 50 वर्ष तक रहना चाहिए। अब तक उसके बाद 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ होना चाहिए। अभी आजकल के जमाने में वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से कौन चल रहा है? वर्णाश्रम धर्म को वर्णाश्रम धर्म में ये जो वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ तो को तो आइडेंटिटी क्राइसिस है, वेदर आई एग्जिस्ट और नॉट, वेयर इज वानप्रस्थ। लोग जानते हैं बस दो ही चीजें, ब्रह्मचर्य का कोई मतलब नहीं, कोई कोई बचपन से को एजुकेशन है, अकेले किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ नहीं उठना बैठना, ऐसा कोई मतलब नहीं। ब्रह्मचर्य आश्रम है ही नहीं, वानप्रस्थ आश्रम है ही नहीं। दो ही आश्रम है, गृहस्थ और सन्यासी। और सन्यासी सन्यास आश्रम वो भी ना तो गृहस्थ ढंग से है जो गृहस्थ होना चाहिए शास्त्रों के अनुसार, ना सन्यासी ढंग से है जो सन्यास आश्रम होना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। ठीक है, तो अगर उन्होंने सन्यास लिया तो और पहले लेना चाहिए था। वैसे वो पहले वानप्रस्थ में गए, वृंदावन गए, वहां रहे, उसके बाद फिर उन्होंने सन्यास लिया, तो उन्होंने बिल्कुल सही किया। ऐसा ही होना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। हाँ, एक मिनट प्रभु जी, तो मतलब इसमें जैसे उसमें बराबर से धर्म पत्नी की इच्छा होनी चाहिए ना प्रभु जी? ऐसा थोड़ा ना कि पत्नी की इच्छा नहीं है, पति छोड़ के चल दिया, तो पत्नी को छोड़ के चले जाना सही है? अगर पत्नी का भक्ति करने की इच्छा ही नहीं है तो क्या वो सदा जीवित जिंदगी भर ऐसे ही रहे? नहीं, वानप्रस्थ में उसको पत्नी की आवश्यकता नहीं है परमिशन की। पत्नी को उन्होंने अपने बच्चों, उन्होंने क्या किया देखो, बिल्कुल सही क्या कार्य किया। उन्होंने सारी धन संपत्ति छोड़ के आए उनको। आज तक जितना कमाया है, घर बार रुपया पैसा ये सब संभालो और अपनी माता का ध्यान रखो। एक तरह से वो चले गए अपने वानप्रस्थ जीवन जीने के लिए। वानप्रस्थ जीवन यही है कि रुपया पैसा लेके जंगल में नहीं जाना बैंक बैलेंस के साथ। उन्होंने पूरा अपने पत्नी और बच्चों के लिए दिया। जब उनकी पत्नी को भक्ति करनी नहीं थी तो क्या उनके साथ वो भी पिसते रहते? क्यों पिसते रहते वो? उनकी पत्नी ने नहीं स्वीकार किया, ये भगवान की अरेंजमेंट थी उनके लिए, ताकि वो बड़ा परिवार अपना सके। उनके परिवार में इतने सारे लोग हो गए। ठीक है माता जी। हाँ प्रभु जी, मतलब मैं प्रभु जी के लिए नहीं पूछ रही, मैं जनरल पूछ रही थी। तो मतलब प्रभु जी ये एक बात पक्की है कि अगर 50 साल के बाद कोई पत्नी भी चाहे या पति भी चाहे तो वो छोड़ सकती है? प्रभु जी छोड़ सकते हैं? शास्त्रों के अनुसार स्त्री को हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए। जब छोटी हो तो पिता के संरक्षण में, जब बड़ी हो तो पति के संरक्षण में, और जब वृद्धावस्था हो तो पुत्र के संरक्षण में। शारीरिक रूप से भगवान ने इस प्रकार से बनाए पुरुष और स्त्री कि स्त्रियां शारीरिक रूप से उतनी शक्तिशाली नहीं होती, सब लोग देख सकते हैं। मेंटली वो बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब कि उनमें सहन शक्ति ज्यादा होती है और पेशेंस ज्यादा होती है। ऐसे ऐसे कुछ कुछ गुण स्त्रियों में ज्यादा होते हैं, और शारीरिक बल पुरुषों में ये गुण ज्यादा अच्छा होता है ना? इसलिए संरचना इस तरह से हुई है दोनों की कि कैसे भी करके, जैसे बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है या बूढ़ों को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, वैसे स्त्रियों को भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, यानी कि प्रताड़ित किया जा सकता है। इस कारण से खास करके कलयुग में जब असुर ही असुर हो तब तो ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो सकती है। इस कारण से उनको संरक्षण में रहना चाहिए, ऐसा बताया जाए। इसलिए आजकल जो साध्वियां बनती है ना, ये कुंभ में देखने को मिलती है कि साधु बन गई स्त्रियां, वो शास्त्रों को दरकिनार करके ऐसे बनती है। शास्त्रों में ऐसा नहीं बताया हुआ।
शास्त्रों में अलाउड नहीं है स्त्रियों को लिए संन्यास। बन गई साध्वियां हम इस तरह से, लेकिन इस प्रकार से अलाउड नहीं। तो ठीक है। प्रभु जी, हम्म। तो मतलब ये तो मतलब बोलना नहीं चाहिए, पर ये तो पार्शियलिटी ना। तो मतलब प्रभु जी, स्त्रियां कभी भी अपने ढंग से पहले पति की इच्छा के हिसाब से भक्ति करती रहेंगी। वो कहेंगे इतनी करो, इतनी नहीं करो। उसके बाद फिर बच्चे को, अगर बच्चा भी नास्तिक है तो बच्चा बोलेगा कि मम्मी इतना करना है, इतना नहीं करना है। तो हम और स्त्रियों को अपने मन से भक्ति करने के लिए शास्त्र अलाउ नहीं करता प्रभु जी। नहीं, भगवान की भक्ति किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं, कोई किसी को रोक थोड़ी नहीं सकता है। भगवान की भक्ति तो क्या है? भक्ति किसी भी तरह से हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, बस। हम अपने मन को भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान का चिंतन करके, मुख को भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान का नाम लेके। स्वतंत्र होके कार्य करने से ये चांसेस ज्यादा है कि वो इस संसार से क्या से जूझती रह जाएगी। जैसे हम कभी देखते हैं इस संसार में किस प्रकार से जो स्त्री अकेली होती है, उनको संसार की दृष्टि बदल जाती है। कोई किसी का पति नहीं है तो फिर जो इस संसार के एकदम से अधर्मी लोग हैं, उनकी दृष्टि उसके ऊपर जाती है। हाँ, हियर इज अवर चांस टू एक्सप्लॉइट दैट लेडी। कहने का मतलब भक्ति के लिए कोई मना थोड़ी नहीं है, कोई किसी भी स्थिति में कर सकता है, विरोधी परिवार होते भी कर सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पति भक्त नहीं है, बच्चे भक्त नहीं है, पूरा ऐसे विरोध में रहते हुए भी वो भक्ति कर रहे हैं। बल्कि उसमें तो और ज्यादा भगवान को प्रसन्न करने का अपॉर्चुनिटी मिली है। भगवान थोड़े से प्रयास से प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि बाकियों के लिए तो सब उनको बोल रहे हैं चलो भक्ति करो, फिर भी वो नहीं कर रहे। यहाँ सब रोक रहे हैं, फिर भी वो भक्ति कर रहे हैं, तो वो ज्यादा भगवान को प्रिय होगा कि नहीं? तो प्रभु जी, तो जैसे इस्कॉन में कैसे, जैसे इसमें बोलते हैं कि लेडीज को भी दीक्षा दी जाती है, तो उसका वो क्या होती है और वो कैसे दी जाती है प्रभु जी? हाँ, दीक्षा के लिए जो 16 माला कर सकता है, 4 नियम का पालन करता है, उसको दीक्षा मिलती है। 1-1.5 साल तक अगर ऐसा करता है व्यक्ति, कम से कम 1.5 साल, तो वो भी अधिकारी है। वो क्यों आचार्यों की मर्सी लेने से वंचित हो? वो मर्सी ले सकता है, गुरु परंपरा से जुड़ सकता है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू। भागवतम का समय निकला जा रहा है। परिजात की देवी माता जी, आपने क्यों अनम्यूट किया? आपका भी कुछ प्रश्न है? गलती से हुआ? सॉरी प्रभु जी, गलती से हो गया। म्यूट कर लीजिए। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।